हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैथ्स की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में बेटा एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 9 तक चर्चा हो चुकी है। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला सवाल है बेटा क्वेश्चन नंबर 10 कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मुझे द्विघात बहुपद बनाना है, मुझे शून्यकों का योग दिया है, वो क्या है बेटा 1/4 है, और मुझे शून्यकों का गुणनफल दिया है -1 है। तो सबसे पहले हम इन सवालों को कैसे हल करेंगे देख लेते हैं। माना बहुपद ax² + bx + c के शून्यक a और b हैं। ठीक, अब सबसे पहले अगर मैं शून्यकों के योग की बात करूं बेटा, जो कि क्या होता है -b/a होता है, तो मुझे दिया हुआ है 1/4। और अगर मैं शून्यकों का गुणनफल देखूं जो कि c/a होगा, तो वो दिया है बेटा -1। अब जरा गौर करने वाली बात है कि अगर मैं यहां से देखूं तो मुझे -b की वैल्यू 1 मिल रही है और a की वैल्यू 4 मिल रही है। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि यहां पर जो -1 का आया है मान, अगर यहां c/a में अगर c की वैल्यू -1 मैं कर दूंगा तो a की वैल्यू तो यहां से मुझे 4 मिल रही है, तब तो ये -1/4 हो जाएगा, तो -1 आएगा नहीं। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर c/a को देखूं बेटा, तो अगर मुझे उत्तर -1 लाना है तो वस्तुतः इसमें -1 में ऊपर 4 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू मेरी 4 मेरे पास है, तभी तो ये -4/4 होगा और इसको काटने पर उत्तर -1/1 अर्थात -1 आएगा। तो मुझे एक चीज पता चल जाएगा इस क्रियाविधि द्वारा कि मेरे a की वैल्यू जो है बेटा वो 4 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू क्या है बेटा -4 है। अब इससे मुझे क्या करना है, इस मान को यहां रख देना है और मुझे समीकरण बना लेना है। तो मेरा जो द्विघात बहुपद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा ax², a की वैल्यू 4 है तो ये 4x² हो जाएगा। -b/a होता है, 1 दिया है तो इसका मतलब यहां माइनस का x हो जाएगा और c की वैल्यू -4 दिया है। तो मुझको शून्यकों का गुणनफल और योगफल प्राप्त था और मुझे बहुपद का समीकरण बनाना था। बहुपद बनाने के लिए कहा था तो मैंने द्विघात बहुपद को बना लिया कुछ इस नियम द्वारा। चलिए अब हम इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 को हल करते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा सवाल दिया है बेटा √2 और कामा 1/3। शून्यकों का योगफल √2 है और गुणनफल क्या है बेटा 1/3 है। चलिए पिछले सवाल की तरह इसको भी हल करते हैं। सबसे पहले माना बहुपद ax² + bx + c के शून्यक मैंने मान लिया अल्फा और बीटा है। अब जो मुझे दिया है बेटा वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा दिया है √2। अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का जो योग होता है वो वास्तव में -b/a होता है और इसकी वैल्यू मुझे √2 दी गई है। चलिए सवाल को आगे देखते हैं। और अगर मैं गुणनफल की बात करूं अल्फा बीटा, तो मुझे 1/3 दिया है और आपको पता होगा कि शून्यकों का गुणनफल बेटा c/a होता है जो 1/3 दिया है। अब मुझे एक चीज प्राप्त हो जा रही है यहां से। पहली बात तो c की वैल्यू मिल गई, मुझे a की वैल्यू मिल गई जो बहुत जरूरी थी। क्यों? क्योंकि यहां देखिए -b/a है। अब मुझे √2 लाने के लिए इस समीकरण में आगे क्या करना पड़ेगा कि -b/a बराबर, अब a की वैल्यू क्योंकि 3 है तो अगर मैं नीचे 3 रखूंगा तो मुझे √2 में भी 3 से गुणा कराना पड़ेगा। तो एक चीज मुझे पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा कि जो a की वैल्यू है बेटा वो 3 है, जो b की वैल्यू है वो 3√2 है और जो c की वैल्यू है वो 1 है। ठीक, अब क्योंकि
माइनस बी अपान ए होता है तो बी की जो वैल्यू आएगी बेटा वो निगेटिव में आएगी। अब मुझे ए की वैल्यू 3 मिल गई, बी की वैल्यू -3√2 मिल गई और सी की वैल्यू 1 मिल गई। मुझे क्या करना था, बहुपद में मान रख देना था, तो मैं यहां मान रख रहा हूं। देखिए ये 3x² हो जाएगा, ये -3√2x हो जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा और मेरा एक बहुपद तैयार हो जाएगा जो कि क्वेश्चन की डिमांड थी। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट नंबर 2 को भी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, चलिए हम इसके थर्ड पार्ट पे चर्चा करते हैं। सवाल का थर्ड पार्ट है बेटा 0 और रूट का 5 दिया है ऑप्शन में। फिर वैसे ही करना है ax² प्लस bx प्लस सी के शून्य क्या करने हैं, अल्फा और बीटा। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 0 दिया है, अर्थात -b अपान a का मान 0 दिया है। चलिए अल्फा बीटा देखते हैं। अल्फा बीटा का मान √5 दिया है, अर्थात c अपान a की वैल्यू √5 दिया है। अब देखते हैं हम यहां क्या कर सकते हैं बेटा। अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी है, जो निकालनी ही पड़ेगी, तो मैं देख सकता हूं कि किसी भी चीज के बटे में 1 किया जा सकता है। इससे अगर इस समीकरण को मैं देखूंगा, देखिए 0 के भी बटे में अगर मैं 1 रखता हूं a का मान, जो कि यहां से मुझे 1 मिल जाएगा, तो 0 पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मुझको इस समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर अगर मैं 2 मानूं, तो इससे मुझे जो मान मिलेंगे बेटा वो मिलेंगे क्या, ध्यान से देखिए। a की वैल्यू 1 मिल रही है, b की वैल्यू 0 मिल रही है। अब 0 का पॉजिटिव नेगेटिव से तो कोई लेना देना है नहीं, और c की वैल्यू जो मुझे मिल रही है बेटा वो √5 मिल रही है। इस तरीके से अगर मैं इस मान को रखकर एक बहुपद बनाता हूं, तो देखिए मेरे पास x² प्लस 0 प्लस √5 होगा और ये जो मेरा बहुपद तैयार होगा ये x² प्लस √5 होगा, क्योंकि 0 की लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो जाएगा और मेरा आंसर में जो बहुपद प्राप्त होगा वो x² प्लस √5 तैयार हो जाएगा। चलिए हम अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। क्लास में आगे बढ़ने पर अगला सवाल बेटा मेरा सेम पिछले सवाल की तरह है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है, और इसका पहला पार्ट में जो मान दिया है मुझे बेटा वो 1 और 1 दिया है। सेम पिछली बार की तरह माना द्विघात बहुपद बराबर ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा है। तब प्रश्नानुसार बेटा क्या हो जाएगा, पहली कंडीशन क्या दिया है, योग दिया है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 दिया है, जो कि क्या होता है -b अपान a, इसकी वैल्यू क्या आई 1 आई, और अल्फा बीटा का भी मान 1 दिया है, अर्थात c अपान a की वैल्यू भी क्या दिया है 1 दिया है। तो मुझे यहां से एक चीज मिलकर प्राप्त हो रही है कि अगर मैं इसके बटे में 1 रख देता हूं तो मुझे a की वैल्यू 1 और मुझे c की वैल्यू 1 मिल रही है, और इससे इन दोनों समीकरणों को देखने पर मुझे a का मान 1, b का मान माइनस होने की वजह से -1 और c का मान भी 1 प्राप्त हो रहा है। तो मुझे जो समीकरण मिलेगा बेटा वो ये मिल जाएगा, यहां लिख देता हूं, इस मान को यहां रखिए, तो ये हो जाएगा मेरा x² प्लस माइनस x और प्लस c का मान क्या है 1। तो मुझे एक द्विघात बहुपद बनाना था, मुझे शून्यकों के योग और गुणनफल दिया था। मैंने पिछले सवाल नंबर 10 के तीनों हिस्सों की भांति सवाल नंबर 11 के पहले हिस्सों को भी सॉल्व कर लिया और मेरा उत्तर जो बहुपद प्राप्त हो गया वो क्या हो गया बेटा, x² माइनस x प्लस 1। चलिए इस क्वेश्चन के हम पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। दूसरे पार्ट में बेटा -1/4 मान दिया है और 1/4 मान दिया है, पिछले सवाल की तरह ही। अब आप खुद से नोट कर लिया करिए कि मानव बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक, एक बार लिखना आ गया तो आप खुद से लिख सकते हो। पहली स्थिति क्या है कि अल्फा प्लस बीटा जो कि वास्तव में -b अपान a होता है वो बेटा -1/4 दिया है। तो यहां से a की वैल्यू मुझे 4 मिल गई और -b का मान -1 मिल गया।
चलिए देखते हैं दूसरी स्थिति में क्या है। अल्फा बीटा जो कि C अपान A होता है, वहां से C की वैल्यू 1 मिल गई और A की वैल्यू 4 मिल गई। अब मेरे पास तीनों मान आ गए हैं। A की वैल्यू 4 है, B की वैल्यू यहां माइनस था, यहां माइनस था, तो इसका मतलब 1 है, और C की वैल्यू भी क्या है बेटा, 1 है। मानों को रखकर अगर मैं समीकरण बनाता हूं तो मेरा जो समीकरण बनेगा बहुपद का वो क्या बनेगा, 4x² प्लस x प्लस 1। और मुझे इन्हीं मानों के अंतर्गत शून्यकों के योग और गुणनफल का उपयोग करते हुए एक बहुपद बनाना था, तो मुझे उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। ये था 11 का पार्ट नंबर 2, जो कि पिछले सवाल की तरह ही सॉल्व हो गया। चलिए हम 11 के पार्ट नंबर 3 पे चर्चा करते हैं। पार्ट नंबर 3 में जो मान दिया है बेटा, वो दिया है 4 और 1। सेम ऐसे माना ax² bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है और उसके शून्यक अल्फा बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा जो कि माइनस बी अपान ए होता है, उसका मान 4 दिया है, बटे में मैं 1 खुद से लिख सकता हूं। और अल्फा बीटा जिसका मान सी अपान ए होता है, उसका मान 1 दिया है, तो बटे में मैं 1 खुद से लिख सकता हूं। मुझे ए की वैल्यू 1 मिल गई, मुझे सी की वैल्यू 1 मिल गई, और मुझे बी की वैल्यू क्या मिल गई बेटा, माइनस का 4 मिल गया। इन मानों को समीकरण में स्थापित कर दीजिए तो मेरा जो समीकरण बनेगा वो x² माइनस 4x प्लस 1, और यही ज्ञात करना था। तो पिछले सवाल की भांति मैंने शून्यकों के योग और गुणनफल का प्रयोग करते हुए, फार्मूले को रखते हुए क्या किया है, एक द्विघात बहुपद का निर्माण कर लिया है। मैं बहुत ज्यादा लिखने पढ़ने में सवाल के दौरान कम यकीन रखता हूं। समझाना मेरा काम है बेटा, लिखना आपका काम है। ठीक, मैं इसी वजह से बोलता रहता हूं और आप वीडियो देखते रहिए। और माना और ये सारी चीजें, इनका मान वहां, उनका मान यहाँ रखने में, लिखने में मुझे थोड़ा उलझन होती है, तो आप उसको खुद से लिखिए। एक बार आपको लिखना बता दिया गया तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बेटा अगला सवाल मेरा सवाल नंबर 12 है, जो कि दिया गया है ax² माइनस 5x प्लस c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 है। कहने का मतलब शून्यकों का योगफल जो कि माइनस बी अपान ए होता है बेटा, वो भी 10 दिया है, और गुणनफल जो कि c अपान ए होता है वो भी 10 दिया है। चलिए इस सवाल को हम लगाते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, ax² माइनस 5x प्लस c दिया गया है। तो मुझे एक चीज समझ में आ रहा है यहां से, अगर माइनस बी अपान ए, जहां पर बेटा माइनस बी का मान तो मुझे माइनस 5 अपान ए बराबर 10 दिया गया है। ठीक, तो देखिए ये 5 अपान ए बराबर 10 हो जाएगा, और ए बराबर 5/10, अर्थात उत्तर जो मेरा होगा वो ए का मान बेटा आ गया है क्या, 1/2। मुझे ए का मान पता चल गया, मुझे बी का मान तो पता ही है, और मुझे अब सी का मान पता करना है। सी अपान ए 10 दिया गया है। अगर मैं ए का मान बेटा यहां से उठाकर रख देता हूं, सी अपान 1/2 इक्वल टू 10, तो 2 पंचे 10, 5 एक्के 5, सी का मान 5 हो जाएगा। तो मुझे ए का मान 1/2 और मुझे सी का मान 5 पता चल गया, और यही पूछा था। तो आप क्या कर देंगे, ए बराबर 1/2 और सी बराबर 5, यही दोनों मान आपके क्या हो जाएंगे, आंसर। बड़ा छोटा सा इजी सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पिछले सवालों के भांति भी इसे हम हल कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने कुछ सवालों पर चर्चा किया जो एक्सरसाइज 2B से संबंधित थे। अगली क्लास में हम प्रश्नावली 2B के सवालों को समाप्त करेंगे और प्रश्नावली को भी समाप्त कर देंगे। इस तरीके से प्रश्नावली 2A और 2B जो बहुपद से संबंधित है समाप्त होती है। वीडियोस को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक और कमेंट में कमी मत रखा करिए। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक, कमेंट और शेयर नहीं करते हैं। इससे बेटा मेरा कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा, लेकिन एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, बच्चों को चीजें समझ में आ रही हैं। व्यू तो बेटा ऐसे हो जाता है जैसे आपने ओपन किया, आपको नहीं समझ में आया, आपने बैक कर दिया, तो व्यू में तो काउंट हो जाता है। लेकिन जब आप वीडियो को लाइक करते हैं या उसमें कुछ कमेंट लीव करते हैं तो इससे एक मनोबल बढ़ता है। तो आई होप पिछली क्लासेस की तरह इस क्लास को भी आप इंजॉय करेंगे। जल्दी मिलेंगे आपसे इस क्लास की लास्ट वीडियो के साथ, जिसमें प्रश्नावली को समाप्त करेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी। जय हिंद।